जय जय श्री सीताराम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों के सामने एक बात बताने जा रहा हूं कि कोई कथा पूजा में भगवान के सामने प्रसाद क्यों रखा जाता है। प्रसाद रखने का तात्पर्य क्या है? प्रसाद कोई जरूरी है क्या? क्या भगवान खाते हैं क्या? आज मैं यही सब बात आप लोगों के सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रसाद जो है ये 3 अक्षर से बना है। प्रसाद। प्र का अर्थ होता है प्रभु, और सा से साक्षात, और द से दर्शन। प्रसाद का अर्थ होता है कि प्रभु का साक्षात दर्शन, अर्थात प्रसाद में हम प्रभु का साक्षात दर्शन करते हैं। और प्रसाद इसलिए रखा जाता है कि प्रसाद के लालच में पड़ करके छोटे छोटे बालक या वृद्ध या जवान कोई भी व्यक्ति बैठ करके कथा सुनेगा, प्रवचन सुनेगा, भगवान की चर्चा सुनेगा कि ये हम सुन लेंगे तो हमको अंत में प्रसाद मिलेगा, भगवान का दर्शन करने का मौका मिलेगा, भगवान का प्रसाद मिलेगा। ये लालच में पड़ करके बालक वृद्ध सब लोग अब बैठ कर भगवान की कथा सुनते हैं। ये हुआ प्रसाद रखने का मतलब। और प्रसाद में प्रभु का साक्षात दर्शन भी किया जाता है। बंधुओं, भगवान की कृपा से हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ हम खाते हैं, हमारे पास अन्न जल जो कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है। अपने पास कहाँ से हुआ? न जल अपना है, न अन्न अपना है, न धरती अपना है, न आकाश अपना है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है इसमें अपना क्या है? अपना तो कुछ नहीं है, जो है भगवान का दिया हुआ है। तो जो भगवान का दिया हुआ अन्न जल हमें प्राप्त होता है तो उसको प्रभु का है मान करके प्रभु को समर्पित कर देने में क्या लगा है? तभी तो हम लोग कहते हैं कि तेरा तुझे कोई अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हम लोग जानते हैं तेरा तुझे समर्पण तो प्रभु का ही है, और प्रभु को ही समर्पित कर देना है, तो इसमें क्या लगा है? इसलिए बंधु, ये हमारे धर्म बताते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो भगवान को समर्पित कर दो। और समर्पित जब कर देंगे तो उसमें दिव्यता आ जाएगी, वही अन्न में, वही जल में दिव्यता आ जाएगी, सद्गुण आ जाएगा। और उस प्रसाद को जब हम किसी को देंगे तो कृतज्ञता हम उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। वो आदमी भी कृतज्ञ समझेगा कि आदमी हमको भगवान का प्रसाद दिया है। इसलिए भगवान को भोग लगा करके ही और तब ग्रहण करना चाहिए। इससे होता है क्या कि भगवान को भी ऐसा लगेगा कि हर व्यक्ति घमंडी नहीं है, ये इस बात को स्वीकार करता है कि जो है प्रभु आपका दिया हुआ है। इसीलिए प्रसाद रखा जाता है, और प्रसाद में भोग लगाकर अपने भी खाया जाता है, दूसरे को भी दिया जाता है। यही बात बता करके बंधु मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय भगवान।